प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आज मुलाकात होगी। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी पहली बार आमने सामने होंगे। मोदी और बाइडेन की द्विपक्षीय मीटिंग में अफगानिस्तान में तालिबान सरकार, कट्टरवाद, सीमा पार आतंकवाद समेत भारत अमेरिका की वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने पर बातचीत होगी। भारतीय समय के मुताबिक ये मुलाकात आज रात 8:30 बजे होगी। अमेरिका दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मोदी ने कमला हैरिस की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने कमला हैरिस को पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि पूरी दुनिया में लोकतंत्र खतरे में है। कमला हैरिस ने कहा कि इस स्थिति को सुधारने के लिए दोनों देशों को साथ मिलकर काम करना होगा। हैरिस ने साफ शब्दों में कहा कि भारत एक मजबूत साझेदार है और सहयोग से ही सकारात्मक परिणाम लाए जा सकते हैं। Of course, is a very important partner to the United States. Throughout our history, our nations have worked together, have stood together to make our world a safer and stronger world. Mr. Prime Minister, when you and I last spoke in June, we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before. And the challenges that we face today have highlighted that fact. Be it COVID-19, the climate crisis, and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. प्रधानमंत्री मोदी आज वॉशिंगटन में क्वाड समिट में भी हिस्सा लेंगे। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान यानी 4 देशों का समूह है। ये पहली बार होगा जब चारों देशों के राष्ट्र प्रमुख आमने सामने बैठकर बात करेंगे। क्वाड की बैठक में चीन को आर्थिक मोर्चे पर घेरने के लिए रणनीति पर भी चर्चा हो सकती है। इस बार क्वाड बैठक के बाद जारी संयुक्त घोषणा पत्र में हिंद प्रशांत महासागर में चीन के आक्रामक रवैये को लेकर सीधा और कड़ा जवाब दिया जा सकता है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत की गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। मामले में तीसरे आरोपी आद्या तिवारी के बेटे संदीप तिवारी को कल कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस बीच नरेंद्र गिरी की मौत के बाद का एक वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 83 करोड़ को पार कर गया है। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डोर टू डोर वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी है। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने इसकी जानकारी दी। आदेश में कहा गया है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने में अक्षम लोगों को टीका लगाना सुनिश्चित किया जाए। सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य इसके लिए खास इंतजाम करें। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में किए गए इंतजामों की तारीफ की। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपए देने के फैसले पर कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से उन लोगों के परिजनों को थोड़ी सांत्वना मिलेगी जिन्होंने अपनों को खोया है। भारतीय सेना ने एलओसी पर उरी के पास रामपुर सेक्टर में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकवादी हाल ही में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारतीय सीमा में आए थे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन में मारे गए आतंकवादियों के पास से 5 AK-47 राइफल, 8 पिस्टल और 70 हथगोले बरामद किए हैं। आतंकियों के पास से पाकिस्तानी रुपए भी बरामद हुए। वो पाकिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल हुए थे, जिसे लेकर 4 दिन से सर्च ऑपरेशन चल रहा था। आईएसआई भारत में बड़े आतंकी हमले की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है, जिसमें टिफिन बॉक्स में आईईडी के जरिए धमाकों की साजिश की आशंका जताई है। अलर्ट के मुताबिक आतंकी कई शहरों को निशाना बना सकते हैं। त्योहारों के वक्त पर भीड़ भाड़ वाली जगहों पर धमाकों की साजिश है। आतंकी साजिश के अलर्ट को लेकर पुलिस सतर्क है।
असम के दिरांग जिले में कब्जा हटाने गई पुलिस की अतिक्रमणकारियों से झड़प हो गई, जिसे लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला किया है। राहुल ने पूरी कार्रवाई को नियोजित बताया। सिपाझार में हुई इस झड़प में 2 लोगों की मौत हुई है, कई घायल भी हैं। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। इस दौरान पुलिस वालों ने फायरिंग भी की। राहुल गांधी ने घटना को लेकर असम सरकार पर हमला किया। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच दिल्ली में पंजाब के नए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा जारी है। पार्टी आलाकमान विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल के विस्तार से सभी खेमों में संतुलन बनाने की कोशिश में जुटा है। पंजाब के नए सीएम चरणजीत चन्नी दिल्ली आए हैं, जहां कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। पंजाब के नए सीएम चन्नी का हल्का फुल्का अंदाज भी लोगों के सामने आता रहता है। कुछ दिन पहले वो शायर राहत इंदौरी का शेर गुनगुनाते हुए नजर आए थे, तो अब वहीं उनकी भांगड़ा करने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सीएम की शपथ लेने के बाद पहली बार कपूरथला स्थित पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। इसी दौरान वो यूनिवर्सिटी में लोगों के साथ भांगड़ा करते हुए दिखे। कार्यक्रम में लोगों ने चन्नी के साथ जमकर डांस किया। भवानीपुर में चुनाव प्रचार कर रही ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला किया है। ममता ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव सही तरीके से होता है तो बीजेपी 30 सीट भी नहीं जीत पाती। चुनाव में पूरा दिल्ली हाजिर हुआ था। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी ने योगी सरकार पर खुद को खाने में जहर देकर हत्या करवाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। बाराबंकी में एमपी एमएलए कोर्ट में हुई वर्चुअल पेशी में मुख्तार ने ये आरोप लगाया है। मुख्तार ने सुविधा बढ़ाने की भी मांग की है। मामले में अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की गई है। पटना के फुलवारी शरीफ में नकाबपोश बदमाशों ने फ्लिपकार्ट कंपनी पर धावा बोला और 15 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि नकाबपोश बदमाशों ने पहले गार्ड को मारकर घायल किया और फिर कंपनी के कर्मचारियों को बंधक बनाया। नकाबपोश बदमाशों की संख्या 3 थी। 15 लाख रुपए कैश के अलावा बदमाश कई महंगे मोबाइल और महंगे सामान भी अपने साथ ले गए हैं। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक 23 साल के नौजवान की हत्या करके उसका शव फूंक दिया गया। आरोप मृतक के मामा पर लगा है। मामा टाउन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कुछ रोज पहले आरोपी की लड़की गायब हो गई थी। आरोपी को शक था कि लड़की के गायब होने में उसके भांजे का हाथ है। आरोप है कि लड़के के मामा ने ही उसकी हत्या की और अपराध को छिपाने के लिए शव को जला दिया। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश कर रही है। हरियाणा के सोनीपत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पेड़ से लटकता हुआ मिला है। युवक के परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे को मारकर पेड़ से लटकाया गया है। मामला कुंडली थाना क्षेत्र का है। परिजनों की माने तो कुछ रोज पहले युवक ने एक लड़की से लव मैरिज की थी। तभी से लड़की के घर वाले पूरे परिवार को परेशान कर रहे थे। इस बाबत पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, मगर पुलिस ने लापरवाही दिखाई और कोई कार्रवाई नहीं की। अब पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इंदौर में 2 अलग अलग जगहों पर लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वत लेने वाले 2 सरकारी कर्मचारियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पहला मामला सहकारिता निरीक्षक से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि सहकारिता संस्था में चुनाव कराने के आदेश देने के लिए सहकारिता निरीक्षक ने एक शख्स से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और वही लेते हुए पकड़े गए। दूसरा मामला एक पटवारी से जुड़ा है, जो जमीन का रकबा बदलवाने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत ले रहे थे। दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। रूस की नौसेना ने बैस्टियन मिसाइल रक्षा प्रणाली से एक के बाद एक कई मिसाइलों का परीक्षण किया। काला सागर को लक्ष्य बनाकर रूसी सेना ने क्रीमिया के तट से इन मिसाइल परीक्षणों के जरिए रूस ने अपनी ताकत की भी नुमाइश की। ये सब तब हो रहा है जब यूक्रेन अमेरिका और नेटो सैनिकों के साथ सैन्य अभ्यास में हिस्सा ले रहा है, जो 1 अक्टूबर तक चलने वाला है। जबकि रूस इसी महीने की शुरुआत में पड़ोसी बेलारूस के साथ आर्मी ड्रिल में शामिल हुआ था।
जिसने पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ा दी थी। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर ज्वालामुखी विस्फोट का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 190 घरों को अपना शिकार बनाने वाले इस ज्वालामुखी में अब भी विस्फोट जारी है। गुरुवार सुबह भी ज्वालामुखी से लावा का भयानक रिसाव जारी रहा और सैकड़ों फीट ऊपर तक लावे का फव्वारा नजर आया। वहीं हजारों फीट ऊपर तक ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं भी आसमान को अपनी आगोश में लेता दिखाई दिया। लावा की नदियां अब तेजी से अधिक आबादी वाले तटों और अटलांटिक महासागर की ओर बढ़ रही हैं, जो नई समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जबकि पहले ही करीब 6000 लोगों को प्रभावित जगहों से निकाला जा चुका है। अमेरिका ने भारत और जापान को त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी में शामिल करने की बात को नकार दिया। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा का हवाला देते हुए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बीच त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी हुई है। नॉर्थ कोरिया में लगातार गिरती अर्थव्यवस्था को थोड़ी राहत मिली है। तस्वीरें नॉर्थ कोरिया की उस फैक्ट्री की हैं जहां खिलाड़ियों की पोशाक बनाने का काम चल रहा है। कभी हर चीज के लिए चीन और दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहने वाले नॉर्थ कोरिया से इस तरह की तस्वीरें आना निश्चित तौर पर एक अच्छी बात कही जा सकती है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बड़ी संख्या में महिलाएं जिम्नास्टिक खिलाड़ियों के पोशाक बना रही हैं। ये वही पोशाक है जिसे पहनकर ये खिलाड़ी ओलंपिक जैसे बड़े खेलों में हिस्सा लेते हैं। बता दें, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां भुखमरी और बेरोजगारी अपने चरम पर है।